गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब तक हमारे 2 लेसन ख़त्म हुए हैं। आज तीसरा लेसन शुरू हो रहा है और तीसरे लेसन में हम व्याकरण पहले देखेंगे। लेसन के अंदर व्याकरण का विभाग है लिंग। लिंग यानी आप अंग्रेजी में जिन्हें जेंडर कहते हो वह। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक बात आई होगी कि गुजराती में तो 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। हाँ, बराबर है यह बात, पर हिंदी में सिर्फ 2 ही लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब हम लिंग की परिभाषा में जो पुल्लिंग की परिभाषा कहे तो जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वह स्त्रीलिंग है। यानी कि लिंग पहचानने की ये परिभाषा है। आप किससे कहोगे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो इस तरह से आप पहचान सकते हो। अब कुछ शब्द ऐसे भी हैं कि जो हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं और कुछ शब्द स्त्रीलिंग ही रहते हैं। तो यहाँ पर ऐसे कुछ शब्द हम देखते हैं, जैसे नित्य पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं? तो चीता, उल्लू, कछुआ, बिच्छू, खरगोश, मगरमच्छ, भालू, भेड़िया, मच्छर आदि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हमेशा नित्य पुल्लिंग में ही दिखाई देते हैं। जैसे कि मच्छर, कैसा? मच्छर कैसी? नहीं, कैसा। कछुआ, कैसा। चाहे वह स्त्रीलिंग में भी हो, यानी कि मादा कछुआ हो, तो भी हम कछुआ कहते हैं, कछुआ को कछुआ ही कहते हैं। अब इनके स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए इनके पहले मादा शब्द जोड़ा जाता है। यानी कि यहाँ यह कहना चाहते हैं कि ये जो पुल्लिंग शब्द मैंने कहे उनमें से जो कोई स्त्रीलिंग शब्द आए, यानी कि अब समझ लो कछुआ, तो कछुआ स्त्रीलिंग जो है यानी कि स्त्री शब्द जो है, तो स्त्रीलिंग कछुआ बताने के लिए हमें उसके आगे मादा कछुआ, मादा मच्छर, तब वो स्त्रीलिंग बन जाती है। यानी कि स्त्रीलिंग में नहीं लिख सकते, लिखते तो पुल्लिंग में ही, पर उसे कछुआ स्त्री है यानी कि नर है या मादा है वह बताने के लिए हमें आगे मादा लिखना होता है। तो हमें पता चल जाता है कि यह कछुआ स्त्रीलिंग है। मादा मच्छर, इस तरह से हम स्त्रीलिंग को पहचान सकते हैं। अब है नित्य स्त्रीलिंग शब्द। कौन कौन से
है जो नित्य स्त्रीलिंग में ही होता है, उनका पुल्लिंग जो हो तो भी वह स्त्रीलिंग में कहलाता है। तो ऐसे शब्द है मक्खी, छिपकली, मकड़ी, गिलहरी, तितली, कोयल, जूं आदि। ये जो शब्द है वह हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। इनके पुल्लिंग रूप बनाने के लिए इनके पहले नर शब्द लिखा जाता है। जैसे पुल्लिंग शब्द में हमें मादा शब्द लिखना पड़ता है उसका स्त्रीलिंग पहचानने के लिए, उसी तरह से यहाँ स्त्रीलिंग शब्द में पुल्लिंग पहचानने के लिए हमें नर शब्द लिखना पड़ता है। यहाँ मादा लिखना पड़ता है तो यहाँ नर लिखना पड़ता है। समझे आप? जैसे नर तितली, तितली कैसी तो हम स्त्रीलिंगी बनाएंगे, पर उसमें भी नर है या मादा है वह, तो जो नर तितली है तो उसके आगे हम नर तितली ऐसा लिखेंगे। मकड़ी तो नर मकड़ी, मकड़ी कैसी तो हम स्त्रीलिंग बताएंगे, पर जो पुल्लिंग में आई यानी कि नर मकड़ी है तो वहाँ मकड़ी को नर मकड़ी कहेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये स्त्री है या पुरुष है, नर है या मादा है। अब पुल्लिंग शब्दों की कुछ पहचान। तो पुल्लिंग शब्द कैसे कैसे किसमें किसमें होते हैं आपको पहचानना हो तो कैसे पहचानोगे? तो भारतीय महीने और दिनों के नाम होता है वह पुल्लिंग होते हैं। सोमवार कैसा, मंगलवार कैसा, बुधवार कैसा। पर्वतों और ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग में होते हैं। वृक्षों के नाम भी पुल्लिंग में होते हैं। सागर या समुद्र के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। कुछ फलों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे आम, बेल, केला, तरबूज वगैरह जो पुल्लिंग में है। फिर रत्नों के नाम जैसे हीरा, पन्ना, पुखराज, नीलम आदि। वो जो रत्नों है उसके नाम भी पुल्लिंग में लिखे जाते हैं। समझे? अब इस तरह से हम अगले लेसन में उपसर्ग और प्रत्यय को समझे थे। तो यहाँ पुल्लिंग शब्द में भी प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे आ छाता, आओ बहाओ, आपा बुढ़ापा, बुढ़ापा कैसा है ना। त्व, ज, पन, क, खाना, दाल, चेहरा, वाला, दूध वाला, पान वाला, सब्जी वाला। तो इस तरह से प्रत्यय जोड़कर हम पुल्लिंग शब्द बना सकते हैं। अभी आपको समझने में थोड़ी तकलीफ तो होगी ही, पर इसकी मैं PDF भेजूंगी, जिन्हें पढ़कर समझकर आप और ज़्यादा समझने का प्रयत्न करोगे। अब यहाँ स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे होगी? हमने पुल्लिंग शब्दों की देखी, उसी तरह से स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे करोगे? तो अकारांत तत्सम शब्द, जैसे कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग में है। इकारांत, उकारांत तत्सम संज्ञाएं, नदियों के नाम,
भाषाओं के नाम, शरीर के कुछ अंग हैं उसके नाम, कुछ बर्तनों के नाम जैसे कटोरी, कटोरी कैसी, थाली कैसी, प्याली कैसी, कहाड़ी कैसी। तो इस तरह से वह स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। इकारांत तद्भव संज्ञाएं और बोलियों के नाम, हमारी जो बोली है गुजराती, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, राजस्थानी, तो वो सब बोलियों के नाम हैं, वह भी स्त्रीलिंग में आते हैं। अब कुछ प्रत्यय, जैसे हमने पुल्लिंग में प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग शब्द बनाना सीखा, उसी तरह से स्त्रीलिंग शब्द में भी हम प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। कैसे? तो मिलावट, लुटिया, शत्रुता, शत्रुता कैसी, चढ़ाई, चढ़ाई कैसी, तो चढ़ाई शब्द स्त्रीलिंग है। जननी कैसी, मुस्कुराहट कैसी, यानी कि मुस्कुराहट शब्द आए तो वह स्त्रीलिंग। काली माँ, वह स्त्रीलिंग। तो इस तरह से प्रत्यय जोड़कर भी हम स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम है, जैसे हमने एक वचन और बहुवचन में देखे थे कुछ नियम, इसी तरह से यहाँ पर भी पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम है। तो क्या है यह नियम? आ प्रत्यय लगाकर, यानी कि पुल्लिंग शब्द में आ प्रत्यय लगाओ तो वह स्त्रीलिंग बन जाता है। कैसे? उदाहरण में मूर्ख, मूर्ख कैसा, कोई लड़का हो तो हम मूर्ख कहते हैं, पर जो लड़की हो तो मूर्खा, आ प्रत्यय लगा दिया। आचार्य, पुरुष हो तो हम कहते हैं आचार्य, पर स्त्री आचार्य हो तो स्त्री आचार्य ऐसा लिखेंगे, मादा आचार्य ऐसा लिखेंगे? नहीं, यहाँ आचार्य यानी कि आ प्रत्यय लगाकर हमने उसका स्त्रीलिंग शब्द बना दिया। उसी तरह से अध्यक्ष, तो आ की मात्रा लगाओ, अध्यक्षा, समझ गए? अब आनी लगाकर नौकर, नौकरानी, आनी आ गया। देवर, देवरानी, आनी शब्द। सेठ, सेठानी, स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। उसी तरह से अब दूसरा नियम कि अ, आ का ई बनाकर अंत में अ हो, आ हो, तो उसका ई बनाकर हम स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। जैसे देव, तो ई बना दिया, यहाँ पर अ है तो उसका ई कर दिया, तो देवी, ई बना दिया। पुत्र, पुत्री, गधा, गधी। अब आगे तो आ को इया में बदलकर, आ में इया में बदलकर, यानी कि अंत में आ हो तो उसका इया में आप बदल दो तो स्त्रीलिंग बन जाता है। देखो उदाहरण, तो चूहा, चूहिया, हकी की मात्रा और या आ गया, चूहिया। उसी तरह से कुत्ता, कुतिया,
चिड़ा, चिड़िया। अब ई के स्थान पर इन लगाकर, जहां ई है वहां इन लगाकर, जैसे धुबी, तो इन लगाओ तो क्या कहोगे आप? धुबीन। दर्जी, दर्जीन। माली, मालिन। तो इस तरह से अब आगे जाते हैं। तो आइन, आइन लगाकर भी हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं, जैसे पंडित, पंडिताइन, आइन हो गया। अब गुरु, गुरुआइन। जो पुरुष है तो हम उसे गुरु कहेंगे। वैसे तो अभी तो सबको गुरु कहते हैं, पर यहाँ एक समझने की बात है, जो स्त्री हो तो उसे गुरुआइन। जैसे पहले के जमाने में साधु गुरु होते थे और उसकी पत्नी को क्या कहते? तो गुरुआइन। ऋषि, ऋषि मुनि थे तो पुरुष थे, ऋषि कहेंगे, पर उसकी पत्नी को तो ऋषि यानी गुरु, तो गुरु की पत्नी गुरुआइन। लाला, ललाइन, लाला, ललाइन। अब है नी लगाकर, यानी कि शेर, शेरनी, नी लगा दिया और हमारा स्त्रीलिंग शब्द बन गया। उसी तरह से मोर, मोरनी, ऊंट, ऊंटनी, बहुत सारे ऐसे शब्द है। अब है ईका लगाकर, पुल्लिंग शब्द के अंदर ईका लगाओ तो वह स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है, जैसे गायक, गायिका, लेखक, लेखिका, नायक, नायिका। अब ई के स्थान पर इनी लगाकर, ई के स्थान पर इनी लगाकर आप स्त्रीलिंग शब्द कैसे बना सकते हो? तो हाथी, हाथीनी, सॉरी हथीनी, यहाँ मात्रा नहीं होगी, यानी कि हथीनी। हाथी, हथीनी। अभिमानी, अभिमानिनी, स्त्रीलिंग होगा तो अभिमानिनी। स्वामी, स्वामिनी। यशस्वी, यशस्विनी। तो इनी लगाकर हमने स्त्रीलिंग शब्द देखा। अब मान, वान के स्थान पर मति या वति लगाकर, मान या वान हो तो उसकी जगह पर हम मति या वति लगाओ तो स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है, जैसे बुद्धिमान, बुद्धिमती, श्रीमान, श्रीमती, गुणवान, गुणवती, रूपवान, रूपवती। समझे आप? तो अब यहाँ इस तरह से इतने इसके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम देखें।
जो स्त्रीलिंग के अलग रूप होता है, यानी कि अलग तरह से बनते हैं। जैसे भाई बहन, युवक युवती, ससुर सास, अलग है ना। हमने यहाँ कोई पीछे प्रत्यय नहीं लगाए। अभिनेता अभिनेत्री, विधुर विधवा, पिता माता, पुरुष स्त्री, वर वधू, बैल गाय, सम्राट सम्राज्ञी, कवि कवयित्री, राजा रानी, पति पत्नी, विद्वान विदुषी, बादशाह बेगम। तो इस तरह से यहाँ स्त्रीलिंग कुछ अलग तरह से बनते हैं। अब हमारे पाठ्य पुस्तक में ऐसी भी कुछ एक्सरसाइज दी है जो हमें करनी है। यहाँ हमें शब्द के नीचे ही स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द लिखकर दिया है जो गलत है, उसका सही शब्द आपको लिखना है। पन्ना नंबर 14 हमारी स्वाध्याय है 5, यानी कि प्रश्न नंबर है 5। पढ़िए, हंसिए और सही शब्द लिखिए। हंसी तो आएगी क्योंकि गलत है, और इससे हमें सुधार कर सही शब्द लिखना है। राजा राजी, तो क्या होगा यहाँ पर? राजा नहीं, रानी। ग्वाला ग्वाली नहीं, ग्वालिन। अभिनेता अभिनेत्री नहीं, अभिनेत्री। त्री बोलना है। रानी राणा नहीं, राजा। शेरनी शेरा नहीं, शेर। सुनार सोनारा नहीं, सुनारीन। ऊंट ऊंटी नहीं, ऊंटनी। लुटेरा लुटेर नहीं, लुटेरीन। बंजारा बंजारी नहीं, बंजारीन। और अंत में है सेठ सेठी नहीं, सेठानी। समझ गया? तो इस तरह से यह स्वाध्याय भी आपको करना होगा। अब उसके सामने यानी कि पन्ना नंबर 15 पर आप एक एक्सरसाइज दी गई है कि नीचे दिए गए, प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखो। यहाँ पर वाक्य लिखते समय आपको एक बात अवश्य ध्यान में रखनी है कि जो आप पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग शब्द या स्त्रीलिंग शब्द का पुल्लिंग शब्द करते हो तो पूरा वाक्य जिस लिंग में आप बदलते हो वही लिंग पूरा वाक्य बन जाता है। यानी कि पुल्लिंग वाक्य में पूरा वाक्य है और स्त्रीलिंग में बदलना है तो पूरा वाक्य आपका स्त्रीलिंग होना चाहिए। जैसे उदाहरण में है घोड़ा दौड़ रहा है, तो अब उसका घोड़ा है इसीलिए हम समझ सकते हैं कि पुल्लिंग शब्द है। अब उसका वाक्य भी पुल्लिंग होगा तो उसका स्त्रीलिंग बनाना है और वाक्य भी स्त्रीलिंग में करना है कि घोड़ी दौड़ रही है। रहा है उस पर से हम समझ जाते हैं कि वह पुल्लिंग है। तो यहाँ पर घोड़ा का घोड़ी करते हैं तो रहा है का रही है, घोड़ी दौड़ रही है। आगे सेठ ने कहा
रुपये तो मैं दे दूंगा। तो सेठ शब्द पुल्लिंग है, पूरा वाक्य पुल्लिंग है, इसीलिए सेठ का स्त्रीलिंग शब्द सेठानी। तो पूरा वाक्य स्त्रीलिंग में करेंगे। सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा, नहीं दूंगी। दूसरा, बंजारे को बहुत दुख हुआ। तो बंजारे पुल्लिंग शब्द, बंजारे का बंजारिन, बंजारिन को बहुत दुख हुआ। यहाँ पर पूरा वाक्य स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में ही है, सिर्फ शब्द ही हमें पुल्लिंग का स्त्रीलिंग करना है। तीसरा, ऊंट की पीठ पर सामान लदा है। अब ऊंट, तो ऊंट का स्त्रीलिंग ऊंटनी। तो ऊंटनी के पीठ पर सामान लदा। यहाँ पर भी आपको सिर्फ शब्द ही पुल्लिंग का स्त्रीलिंग करना है। चौथा, मैदान में लड़का खेल रहा है। तो अब लड़का, तो लड़का का लड़की, तो मैदान में लड़की खेल रहा है, नहीं, यहाँ वाक्य भी स्त्रीलिंग बनाना होगा। यानी कि मैदान में लड़की खेल रही है। समझ गए? अब इसके नीचे एक्सरसाइज यानी कि स्वाध्याय है। चौथा प्रश्न, बक्से में से लिंग आधारित शब्दों के जोड़े मिलाइए और इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको इनके वाक्य भी बनाने हैं। जोड़े बनाओ पहले तो शिष्य, स्त्रीलिंग शब्द होगा शिष्या। नागिन स्त्रीलिंग है, इसीलिए उसका पुल्लिंग शब्द नाग। शिक्षक शिक्षिका, घोड़ा घोड़ी, गाय गाया कहोगे, भैंस कहोगे, नहीं, गाय का बैल। अब यहाँ आप, हाँ नीचे भी है देव, देव का देवी। तो इस तरह से यहाँ स्त्रीलिंग का पुल्लिंग शब्द और पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग शब्द हमने बनाए। अब इनके वाक्य भी बनाने हैं। तो वाक्य कैसे बनाओगे? उदाहरण में एक दिया हुआ है कि गाय का दूध सेहत के लिए अच्छा है। अब उसका ही दूसरा वाक्य, बैल किसान का दोस्त है। तो गाय का भी वाक्य बन गया और बैल का भी वाक्य बन गया। समझ गए यहाँ पर आप? तो आज हम यहाँ पर ये लिंग समझ गए। आगे कुछ और समझेंगे। आपको पीडीएफ भेजी जाएगी। उस पीडीएफ से आप अपनी नोट में अच्छे अक्षर से लेसन का हेडिंग करके लिखकर, लेसन नंबर 3 लिखकर आप ये वचन लिंग का लिख लोगे। थैंक यू।